गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला में आज हम हिंदी आराध्या की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 वर्ण विचार लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ के अंतर्गत वर्णमाला, स्वर, स्वरों के भेद, मात्रा, व्यंजन, व्यंजनों के भेद, अन्य व्यंजन, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम एक एक विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में वर्णों के बारे में बताया गया है कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं और इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, का, खा, गा, घा, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, ये सब वर्ण हैं। वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वर्णों को हम खंड खंड नहीं कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर रात दिया गया है, यहाँ अंडरलाइन कर दी गई है। तो रात वर्ण लिखने के लिए, शब्द लिखने के लिए रा के साथ में बड़ा आ, ता के साथ में आ जोड़ा गया है। इस प्रकार रात शब्द का निर्माण होता है। तो परिभाषा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार यह वर्ण की परिभाषा हुई। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है? तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने फूलों की माला देखी होगी। फूलों की माला में फूल सिस्टम से गुथे होते हैं। 4 गेंदा के, फिर 2 गुलाब के, फिर 4 गेंदा के, फिर 2 गुलाब के, तभी वो माला सुंदर प्रतीत होता है। अगर हम बिना किसी गिनती के अव्यवस्थित माला में फूल पिरो दें, कहीं गुलाब, कहीं गेंदा, कहीं अन्य फूल, तो वो माला उतना सुंदर प्रतीत नहीं होगा। इसी प्रकार वर्णों के भी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्ण आप लोग पढ़ते हैं, छोटा बड़ा क्रम से आ रहे हैं, अगर छोटा के बाद का रख दें, फिर बड़ा रख दें, फिर ज्ञा रख दें, तो ये क्रमबद्ध नहीं रह जाएंगे और एक वर्णमाला
का निश्चित आकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः कह सकते हैं कि किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोग्यवाक। जो आपको टेबल दिखाई जा रही है स्क्रीन में, इसको भली भांति देखें। पहले स्वर दिए हैं, फिर बीच में व्यंजन दिए गए हैं और अंत में अयोग्यवाक के रूप में अंक आह दिए गए हैं। इस प्रकार वर्णमाला को अलग अलग 3 श्रेणियों में रखा गया है। स्वर जिनकी संख्या 11 है, व्यंजन जिसकी संख्या 33 है और अयोग्यवाक। इस प्रकार वर्णमाला को विभाजित किया गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। आगे वर्णमाला के बाद स्वर, तो स्वर किन्हें कहते हैं, स्वर की क्या परिभाषा होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे हम छोटा आ बोलते हैं, तो छोटा आ में कोई ध्वनि अन्य सम्मिलित नहीं है, जबकि अगर हम का बोलते हैं तो का में आ छुपा हुआ है। उच्चारण करके देखिए, आपको स्वयं पता चलेगा कि अगर हम आ का उच्चारण करते हैं या ई का उच्चारण करते हैं तो उसमें अन्य कोई वर्ण छिपा हुआ नहीं है, जबकि इनसे अलग हटके कोई और वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई अन्य वर्ण जुड़ा हुआ होता है। तो यही परिभाषा बनती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। दूसरा गुण है, स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अर्थात कह सकते हैं कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो वायु निकलती है वह बिना किसी रुकावट के निकलती है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं होगी। वायु मुंह खुलेगा और वायु निर्बाध रूप से प्रवाहित होगी। यह स्वर की दूसरी विशेषता है। इस प्रकार हम स्वर के विषय में जाने। पाठ के माध्यम से अभी तक हमने समझा कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला क्या है
वर्णों की किस प्रकार के मेल से वर्णमाला बनी, वर्णमाला के कौन कौन से रूप हैं, भेद हैं, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन से स्वर हैं, कौन व्यंजन हैं और कौन कौन से वर्ण अयोग्यवाह हैं, इन सब के विषय में हमें पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। उसमें अब हम एक एक के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे, जिसमें स्वर पहला है। स्वर के विषय में हमने अभी जानकारी दी आपको कि स्वर क्या हैं, स्वर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आगे स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, अब उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनकी क्या मात्राएं हैं, कौन कौन सी मात्राओं का स्वरों में प्रयोग होता है, इन सब के बारे में आपको समझाया जाएगा। छात्रों से अपेक्षा है कि मेहनत से, लगन से और ध्यानपूर्वक पाठ को समझें। पाठ में जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसके निवारण हेतु आपके ग्रुप्स बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स के माध्यम से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए पाठ के आगे बढ़ते हैं। स्वरों के भेद। तो स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, इनको आइए समझते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटा, कम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें बहुत कम समय लगे, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, ये चार ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन चार का उच्चारण करने में हमें अत्यंत अल्प समय लगता है, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके उपरांत दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अधिक। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। ह्रस्व स्वर 4 हुए, दीर्घ स्वर 7 हुए। तो इस प्रकार स्वरों की कितनी संख्या हो गई? 11। तो हमारे स्वर कितने हो गए? 11। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ऊ और औ। व्यंजन के साथ इनकी भी मात्रा लगाई जाती हैं। इस प्रकार ये 7 दीर्घ स्वर हुए, 4 ह्रस्व स्वर हुए और टोटल स्वरों की संख्या 11 हुई। इन सब के मात्राओं के प्रयोग व्यंजनों में किए जाते हैं। और एक तीसरा भी स्वर होता है जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, प्लुत स्वर। जैसे प्लुत स्वर का अर्थ है ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम,
ओम का उच्चारण करने में काफ़ी देर आवाज़ ली जाती है, ओम, तो यह प्लस सुर का उदाहरण है। इस प्रकार आपने स्वरों के बारे में जानकारी हासिल की। स्वरों को जानने के बाद इनकी मात्राओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, यह अब हम जानेंगे। मात्रा आपके मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वर के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। जब किसी स्वर को व्यंजन से मिलाया जाएगा तो कुछ परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को हम मात्रा कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये मात्राएं हुई, ये स्वर हुए। और इनकी मात्रा बड़ा आ में देखो एक डंडा लगा है, ई में छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा, ऊ में छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा, ए में एक मात्रा, ऐ में दो मात्राएं, ओ में एक डंडा एक मात्रा, औ में एक डंडा दो मात्राएं। अब अगर ये व्यंजन से मेल करते हैं तो बन जाते हैं जैसे का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, ऋषि, क्रा, के, कै, को, कौ। इस प्रकार इनका परिवर्तन हो जाता है। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, यह स्वयं प्रत्येक वर्ण में विद्यमान रहता है। रा व्यंजन में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का संयोग होता है, जो आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे रुपया, रुक, गुरु आदि। और बड़ा ऊ की मात्रा रूप, रुमाल, कुरूप आदि। इस प्रकार आप उदाहरण के माध्यम से मात्राओं के बारे में जान सकते हैं। अभी तक आपने इस पाठ में स्वरों के बारे में समझा, जाना। अब स्वरों के उपरांत जो हम पहले बता चुके हैं कि 3 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को, स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाय। आपने पहला भाग स्वर के बारे में जाना। स्वर क्या हैं, स्वर के कौन कौन से भेद हैं, स्वर का क्या स्वरूप है, स्वरों में मात्राओं का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब आगे वर्णमाला का दूसरा खंड व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ, व्यंजन में रुकावट के साथ, और अंतर समझते जाइए कि स्वर में बिना रुकावट के निर्बाध रूप से प्रवाहित होती थी, और यहाँ पर व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है,
उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन हैं जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। इनका जो 35 व्यंजन बताए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनका विभाजन 7 वर्गों में किया गया है। पहला है का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, पांचवा पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। इस प्रकार ये आपके 7 भाग हुए। 7 भागों में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न वर्ण आए हैं, जिसका विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें व्यंजन के बारे में, का वर्ग, चा वर्ग, इन 7 खंडों के बारे में विस्तार से विवेचन होगा और विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, इन सब की परिभाषाओं को याद करें। जो भी समस्या हो, ग्रुप के माध्यम से समस्या को समाधान करें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।